नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज जर्सी का रिव्यू। जर्सी गौतम तिन्ननूरी की फिल्म है और उन्होंने गौतम तिन्ननूरी की मूल फिल्म तेलुगु में बनी थी, उसी की रीमेक है। नाम भी वही रखा गया है, सिर्फ कलाकार बदल गए हैं और भाषा बदल गई है। यह उन्हीं की कहानी पर आधारित फिल्म है और हिंदी में इसके संवाद सिद्धार्थ और गरिमा ने लिखे हैं, जो हिंदी फ्लेवर दिया गया है इसको। इस फिल्म में शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर, पंकज कपूर, रोनित कामरा मुख्य भूमिकाओं में हैं और फिल्म का निर्माण अल्लू अरविंद ने किया है। उनके साथ दिल राजू और अमन गिल भी निर्माता के तौर पर जुड़े हुए हैं। यह फिल्म पिछले कुछ समय से लगातार टलती हुई आखिरकार 22 अप्रैल को रिलीज हुई और सिनेमाघरों में आ चुकी है। फिल्म में नायक की भूमिका शाहिद कपूर ने निभाई है और शाहिद कपूर एक ऐसे क्रिकेट प्लेयर हैं जो अपने कैरियर की ऊंचाई पर आने के बाद अचानक एक दिन किसी कारण से खेल छोड़ देते हैं। यह बात उनकी पत्नी को भी समझ में नहीं आती और जिस तरीके से उनका जीवन उसके बाद गुजरता है वह उनकी पत्नी के अंदर झुंझलाहट पैदा करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो अपेक्षाएं उसकी थी फिल्म के नायक से वह पूरी नहीं हो पा रही हैं। शाहिद कपूर ने उस किरदार के सारे झंझावातों को, उस किरदार की सारी मुश्किलों, दुविधाओं और परेशानियों को बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पर निभाया है। जब वे इन सारी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या फिर जब वे क्रिकेट खेल रहे हैं और रोमांस में हैं, हर शेड में हर तरह की भावना को वे अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारते हैं। जाहिर सी बात है, शाहिद कपूर सक्षम अभिनेता हैं और उन्हें यहाँ पे उनके पिता और सह अभिनेता पंकज कपूर का बराबर का साथ मिला है और इन दोनों के संबंध को लेखक ने जिस तरीके से उकेरा है पर्दे पर, उसको दोनों ने साक्षात किया है। यह फिल्म एक स्तर पर बाप बेटे की भी कहानी है। बाप शाहिद कपूर हैं, बेटा उनका रोनित कामरा है और इन दोनों के बीच की भी कहानी है। यह बेटे की एक छोटी इच्छा, जर्सी की इच्छा पूरी करने के फिक्र में उन्हें जिस तरीके की मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और जो अपमान झेलना पड़ता है उससे वे टूटते हैं, लेकिन फिर एक फ़ैसला करते हैं कि वह 36 की उम्र में दोबारा क्रिकेट खेलेंगे और इंडियन टीम में सेलेक्ट होंगे। उनके इस संघर्ष, उनके इस विश्वास को फिल्म के अंदर लेखक निर्देशक ने ढालने की कोशिश की है और कैमरामैन अनिल मेहता का उन्हें बराबर सहयोग मिला है। फिल्म उन हालात को बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पर दृश्यों के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से ले आती है और इमोशनल ट्रिप पर निकलती है। खेल इसमें कहीं पीछे छूट जाता है और खेल से ज़्यादा, खेल एक कारक है लेकिन खेल से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो संबंध हैं, वो रिलेशनशिप हैं जो शाहिद कपूर के अपने बेटे से हैं, शाहिद कपूर के अपने कोच से हैं, शाहिद कपूर के अपनी बीवी से हैं और इन सब की अपेक्षाओं पर वह किस तरीके से कभी खड़े उतरते हैं, कभी फिसल जाते हैं और कभी फिर से उठकर खड़े होते हैं। फिल्म में जैसा कि मैंने कहा कि पंकज कपूर ने बहुत ही दमदार भूमिका निभाई है और बराबर का साथ दिया है। उनकी आवाज़, उनकी संवाद अदायगी जिस तरीके से उम्र के साथ बदलती जाती है वह गौर करने के काबिल है और शाहिद कपूर ने भी युवा शाहिद और फिर आज की शाहिद के किरदार को अपने जेस्चर, अपने लुक और अपने हाव भाव से पेश किया है। उसमें भिन्नता नज़र आती है, उम्र की भिन्नता साफ नज़र आती है, तो यह एक अच्छी बात है। मृणाल ठाकुर फिल्म में छोटी भूमिका है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है। वो उत्प्रेरक हैं और वह एक तरफ शाहिद को संभालती भी हैं, दूसरी तरफ शाहिद को चुनौती भी देती हैं, तीसरी तरफ शाहिद से सवाल भी करती हैं। तो उनका भी किरदार बहुपरतीय है। कई परत हैं उस किरदार के, जिसे समय समय पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पर जाहिर किया है। इस फिल्म में
थोड़ी सी कसावट और बनावट की कमी है, इसलिए कि एक प्रसंग को बहुत लंबा खींचा गया है। जर्सी का प्रसंग लगभग आधे घंटे तक चलता है, जबकि बाकी हिस्सा फिल्म का और शाहिद कपूर के जीवन का संक्षेप में लाया गया है। मुझे लगता है कि यह फिल्म थोड़ी लंबी भी इसीलिए दिखती है कि वह हिस्सा काफ़ी लंबा खिंच गया है। और जहाँ तक क्रिकेट मैच का सवाल है, तो क्रिकेट मैच से जैसे उत्तेजना पैदा होनी चाहिए, जो एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, वह करने में यह फिल्म असफल रहती है। हाँ, इमोशनल हाइट को ज़रूर यह फिल्म कैप्चर करती है और पर्दे पर बखूबी ले आती है। यह फिल्म देखी जा सकती है इसलिए कि शाहिद कपूर ने अपनी अदाकारी से हमें लुभाया है, साथ में उनके मृणाल ठाकुर हैं और पंकज कपूर हैं। इन्होंने भी बराबर का प्रभाव डाला है। आप बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और ज़रूर नीचे टिप्पणी दें। साथ बने रहें, देखते रहें सिनेमा हॉल। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।